नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस विथ आवर टीम पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह जो क्लास है यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बीपीएससी, टीआरई 4, आरओ, एआरओ, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सी टेट, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। इसमें मैं क्या किया हूँ कि इसमें जितने भी प्रश्न जो परीक्षाओं में आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को ही मैं लिया हूँ। और विलोम शब्द को पढ़ते वक्त आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तत्सम का विलोम हमेशा तत्सम ही होता है और तद्भव का विलोम हमेशा तद्भव होता है। जिस रूप में प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन भी हमारा उसी रूप में होगा। ठीक है। तो नए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है 2026 में जो पूछा गया है, या पहले भी जो 2024 हो गया, 2010 हो गया 2021 हो गया। जितने भी पहले भी प्रश्न अगर पूछा गया है, अगर हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को मैंने क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला शब्द दिया गया है अस्थावर। तो अस्थावर आप लोग जानते होंगे कि अस्थावर का जो विलोम होता है, सबसे पहला ही जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है। अस्थावर का विलोम हमेशा क्या होता है, जंगम होता है। क्या होता है, जंगम होता है। याद रखिएगा, अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है। अगला हमारा दूसरा क्या है, अल्पज्ञ है। दूसरा नंबर क्या है आप लोग का, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ क्या होता है, बहुज्ञ होता है या सर्वज्ञ भी होता है। ठीक है। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा अनभिज्ञ होता है। चौथा हमारा दिया है ऋजु। तो ऋजु का अगर विलोम शब्द पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, वक्र बताएंगे। ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है तिमिर। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा तिमिर का होता है आलोक या प्रकाश होता है। अगला उन्मूलन दिया गया है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे रोपण होता है। याद रखिएगा रोपण क्या होता है, इसका रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा रोपण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम आप लोग याद रखिएगा, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। देख रहे हो ना कि यूपी पुलिस का 2018 में जो पेपर हुआ था और 2024 में, उन दोनों पेपर में प्रश्न पूछा गया था उत्कर्ष के बारे में। उसके बाद बिहार दरोगा जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है। मैं देख रहे हो ना कि ये सब लाइन से मैं लिख दिया हूँ जिस जिस परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और आप लोग कॉपी में भी अपना नोट कर लीजिएगा, हमेशा इसको याद करते रहिएगा। अगला हमारा क्या दिया गया है, अज्ञ दिया गया है। तो अज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछा जाएगा बाबू तो क्या बताएंगे, तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञ। अगला हमारा क्या है, अगला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। उसके बाद आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। आकर्षण का होता है विलोम विकर्षण। अगर आपसे पूछा जाएगा आकर्षण का क्या होता है, तो विकर्षण होता है। ठीक है। अंतरंग बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अंतरंग वाला। अंतरंग का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, बहिरंग बताएंगे। क्या बताएंगे, बहिरंग। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है अनाहुत। तो अनाहुत का विलोम क्या होता है, आहूत होता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न में आहूत दिया हो तो आहूत का विलोम हम लोग अनाहुत बताएंगे। जितने भी मैं दोनों तरफ ये जो शब्द लिखा हूँ, मूल शब्द और विलोम शब्द, ये दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है। ठीक है। चलिए आगे क्या दिया गया है, अवतल के बारे में दिया गया है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि अवतल का विलोम क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है अवनति। अवनति का क्या होता है, उन्नति। ठीक है। अगला है अमृत। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। ठीक है। विष का मतलब क्या होता है, जहर होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह भी होता है और कोप भी होता है। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में विग्रह दिया जाएगा तो विग्रह को लगाना है, और कोप दिया जाएगा तो कोप भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अवर दिया है। तो अवर का विलोम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, प्रवर बताएंगे।
अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। देख रहे हो यूपी पुलिस में, एसआई में और यूपी पुलिस दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो आप लोगों का प्रतिलोम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नए स्टूडेंट अगर आप लोग आए होंगे, हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल सक्सेस विथ आवर टीम को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि आह्लाद का क्या होता है विलोम? तो विषाद होता है। ठीक है, इहलोक का क्या होता है? परलोक होता है। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन होता है। उद्यांचल का क्या होता है? अस्तांचल होता है। उदार का क्या होता है? अनुदार होता है। ठीक है, स्पीड में हम लोग चलते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा। उदार का क्या होता है? अनुदार होता है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है बाबू? देखिएगा, उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन होता है। उपत्यका का क्या होता है? अधित्यपका। उसके बाद ऋत का क्या होता है? अनृत होता है। ऐश्वर्य का क्या होता है? तो ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ओजस्वी वाला प्रश्न पूछा जाता है। ओजस्वी का क्या होता है? निस्तेज होता है। ठीक है, कर्कश का भी पूछा जाता है, तो कर्कश का विलोम होता है मधुर। कृतज्ञ, कृतज्ञ जानते हो कि अगर आप लोग किसी का उपकार मानते हो तो कृतज्ञ व्यक्ति कहलाते हो, अगर जो नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, कृतज्ञ होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। अगला हमारा दिया गया है, कृत्रिम का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक भी होता है और नैसर्गिक भी होता है। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में प्राकृतिक न दिया रहे तो नैसर्गिक दिया जाएगा, तो नैसर्गिक का आप लोग क्या लगाओगे? टिक लगाओगे। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। ठीक है, पहले तो राजतंत्र हुआ करता था, अब गणतंत्र है। जैसे भारत भी एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, गणतंत्र शासन व्यवस्था है भारत में भी। अगला है चिरंतन। तो चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है, याद रखिएगा। जटिल का विलोम क्या होता है? ये तो आसान है, सरल होता है। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्णा होता है। दीर्घकाय का विलोम क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, दीर्घकाय का विलोम होता है कृशकाय। दीर्घकाय का क्या होता है? कृशकाय होता है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है निंदा। तो निंदा का क्या होता है विलोम शब्द? स्तुति होता है। ठीक है, क्या होता है? स्तुति। ठीक है, निर्मल का क्या होता है? मलिन होता है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। परमार्थ का क्या होता है? स्वार्थ होता है। जो अपने बारे में सोचता है वो स्वार्थ कहलाता है, और जो दूसरे के बारे में वो परमार्थ। प्रसारण का विलोम क्या होता है? आकुंचन होता है। प्रसारण का मतलब फैलाव होता है, आकुंचन मतलब सिमटा हुआ। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। प्रवृत्ति का क्या होता है? निवृत्ति होता है। और भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि भौतिक का विलोम क्या होता है? तो आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि लाइन से मैं लिख दिया हूँ, जिन जिन परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? भूगोल। भूगोल का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा, खगोल होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल का विलोम खगोल होता है। और मुख का क्या होता है? तो मुख का याद रखिएगा, वाचाल होता है। मुख का क्या होता है? वाचाल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुख्य का पूछा जाए विलोम, तो मुख्य का होता है गौण। मुख्य का क्या होता है? गौण होता है। मृण्मय का क्या होता है? चिन्मय। ठीक है, रुग्ण का क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक है, व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि विलोम होता है। विपन्न का क्या होता है? तो याद रखिएगा, संपन्न होता है। विनीत का विलोम क्या होता है? तो उद्धत होता है। चाहे उद्धत दिया जाए या विनीत दिया जाए, हो सकता है कि आपके परीक्षा में उद्धत दिया गया हो, तो उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। शोषक का विलोम क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, पोषक होता है। और श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो इति श्री होता है। ठीक है, स्पीड भी हम लोग चलेंगे ताकि हमारा समय ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। आगे क्या दिया गया है? कि दिया है कि श्वेत का विलोम क्या होता है? तो श्वेत का याद रखिएगा, श्याम होता है। श्वेत का विलोम क्या होता है बाबू? श्याम होता है। ठीक है, आगे दिया गया है हमारा
सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का याद रखिएगा, कदाचार भी हो सकता है और दुराचार दोनों हो सकता है। सदाचार का विलोम कदाचार भी हो सकता है और दुराचार भी हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आगे दिया गया सुलभ। तो सुलभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ होता है, ठीक है? संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। सुषुप्ति का क्या होता है? जागृति होता है। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय होता है। स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन होता है, याद रखिएगा। स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन। और ह्रास का क्या होता है? विकास या वृद्धि, क्योंकि ह्रास मतलब कमी होता है और विकास और वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है? अधिक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? दिया गया क्षणिक। तो शाश्वत का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा क्षणिक होता है। अवलंब का विलोम क्या होता है? निरालंब। अधम का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा अधम का विलोम होता है उत्तम। और अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। अनुज का मतलब क्या होता है बाबू? छोटा होता है, ठीक है? याद रखिएगा। और अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज को हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा हमारा भाई होता है उसको अग्रज बोलते हैं। तो अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। जिसका कोई नहीं होता है वो अनाथ है, जिसके कोई न कोई सदस्य होते हैं घर में वो क्या कहलाते हैं? सनाथ कहलाते हैं। अल्प आयु का क्या होता है विलोम? दीर्घायु, ठीक है? अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। अमर का क्या होता है? मर्त्य होता है। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा होता है। अवाक का क्या होता है? सवाक। याद रखिएगा अवाक का विलोम क्या होता है? सवाक होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अपने विलोम शब्द का ये जो भंडार है उसको और आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है? अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होता है? तो देख रहे हो आप लोग, बहिर्द्वंद। अवरोह का क्या होता है? आरोह होता है, ठीक है? अथ का विलोम होता है इति। अनादर का क्या होता है? आदर होता है, याद रखिएगा। अनुभवी का अनुभवहीन होता है। अल्प का महा होता है या प्रचुर होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। असीम का विलोम होता है ससीम। और अक्रूर का विलोम क्या होता है? तो अक्रूर का विलोम होता है क्रूर। अक्रूर का विलोम क्या होता है बाबू? होता है क्रूर। अगला क्या दिया गया है? गहन। तो गहन का विलोम क्या होता है? पुलीन भी कह सकते हो और विरल भी कह सकते हो, ठीक है? ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है? कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि गहन का विलोम क्या होता है, तो पुलीन भी हो सकता है और विरल भी हो सकता है। अगला क्या दिया है? गंभीर। तो गंभीर का क्या होता है? वाचाल या चंचल होता है, ठीक है? आप लोग चंचल ही याद रखिएगा इसको, ठीक है? ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। इसको वाचाल नहीं याद रखिएगा, इसको केवल आप लोग चंचल याद रखिएगा गंभीर का, ठीक है? ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। घृणा का क्या होता है? प्रेम या स्नेह होता है। घात का क्या होता है? तो घात का पूछा जाएगा तो प्रतिघात होता है, ठीक है? चेतन का क्या होता है? जड़ या अचेतन होता है। चेतन का अचेतन भी कह सकते हो या जड़ भी कह सकते हो, ठीक है? ज्यादातर तो चांस रहता है कि जड़ ही दिया रहता है ऑप्शन में, ठीक है? चोर का क्या होता है? तो साह होता है। याद रखिए, जो चोर होते हैं उसका विलोम क्या होता है? साह होता है। जय का क्या होता है? पराजय होता है। और ताज्य का क्या होता है? ग्राह्य। ताज्य का मतलब होता है त्याग देना और ग्राह्य मतलब उसको अपना लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है बाबू? अगला देखते हैं हमारा शब्द के बारे में। तीक्ष्ण दिया है। और तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? कुंठित भी कह सकते हो और मंद भी कह सकते हो, ठीक है? और तिमिर का तो जानते ही हो कि तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। दाता का क्या होता है? तो दाता का विलोम याचक भी हो सकता है और सुम भी हो सकता है, ठीक है? दयालु का निर्दय होता है। दुर्जन का सज्जन होता है। द्वेष का सद्भाव या राग होता है। और धनी का विलोम क्या होता है? निर्धन होता है, याद रखिएगा। और धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनीत या नम्र होता है, ठीक है? और नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। देखो, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं में विलोम शब्द को उठाया हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर आप लोग को विलोम विलोम शब्द परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करें, ताकि अन्य बच्चों को भी क्या इसका लाभ मिल सके, ठीक है? चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले शब्द के बारे में देखते हैं। अगला हमारा शब्द क्या दिया गया है? अगला शब्द हमारा बाबू दिया गया है
कि निरक्षर का विलोम क्या होता है? तो साक्षर होता है। साक्षर जो पढ़े-लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है और जो अनपढ़ होते हैं उन्हें निरक्षर कहा जाता है। अगला शब्द दिया गया है निरामिष। तो निरामिष का क्या होता है? सामिष भी हो सकता है और आमिष भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, याद रखिएगा निरामिष का विलोम शब्द। पक्ष का क्या होता है? तो विपक्ष होता है, ठीक है? उसके बाद प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होता है? म्लान होता है। प्रफुल्ल का क्या होता है? म्लान होता है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? तो पौरस्त्य होता है या पौर्वात्य होता है, ठीक है? याद रखिएगा। प्रधान का विलोम क्या होता है? गौण होता है। प्रधान का विलोम क्या होता है बाबू? गौण होता है। बंधन का क्या होता है? मुक्ति भी कह सकते हो और मोक्ष भी कह सकते हो। बर्बर का क्या होता है? सभ्य होता है। बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य होता है। बर्बर तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे ही एग्जाम में मिलता है, ऐसे याद रखिएगा। बर्बर ऐसे ही मिलेगा आपको परीक्षा में, ठीक है? बर्बर। तो बर्बर का अगर विलोम पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? तो उसका बताएंगे आप लोग सभी बोलेंगे। बाढ़ का क्या होता है? तो सूखा। बाढ़ का विलोम क्या होता है बाबू? सूखा होता है। और भ्रांत का विलोम क्या होता है? निर्भ्रांत होता है। निभ्रांत होता है। भ्रांत का विलोम क्या होता है? निभ्रांत होता है, ठीक है? चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। मनुष्यता का विलोम क्या होता है? पशुता होता है। महात्मा का क्या होता है? दुरात्मा होता है। ये तो याद होगा आप लोगों को। अगला है योगी। योगी का विलोम शब्द क्या होता है? भोगी। यथार्थ का विलोम शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यथार्थ वाला। तो अगर आपसे यथार्थ का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो कल्पित भी कह सकते हो और आदर्श भी कह सकते हो, ये दोनों बातों को याद रखिएगा। यथार्थ का क्या होता है? कल्पित भी होता है, उसके बाद आदर्श भी होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राग का विलोम क्या होता है? विराग भी हो सकता है और द्वेष भी हो सकता है। राजा का रंक भी हो सकता है और प्रजा भी हो सकता है। अगर रंक का ऑप्शन में होगा तो रंक लगाएंगे और प्रजा ऑप्शन में होगा तो प्रजा लगाएंगे। लोभ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो त्याग हो जाएगा या संतोष हो जाएगा। वक्ता का क्या होता है? श्रोता। वक्ता का मतलब जो बोलने वाला होता है वो वक्ता कहलाता है, जो सुनने वाला होता है वो हमारा क्या कहलाता है? श्रोता कहला रहा है। जैसे मैं आपको बोल कर पढ़ा रहा हूँ, मैं वक्ता कहलाया और आप लोग सुनकर पढ़ रहे हो हमसे, तो आप लोग क्या कहलाओगे? श्रोता कहलाओगे, ठीक है? अगला विपत्ति। तो विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति होता है, ठीक है? विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। जैसे मान लीजिए हम लोग नहीं कहते कि थोड़ा विस्तार में लिखिए, मतलब थोड़ा अधिक लिखिए। और संक्षेप का मतलब छोटे रूप में ही आंसर दीजिए, ठीक है? और विवाद। विवाद का अगर पूछा जाएगा तो निर्विवाद हो जाएगा। विवाद का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्विवाद हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्या दिया गया है? वृद्धि। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है? ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। वैभव का पराभव होता जाएगा। शयन का क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। सुख का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। सुख नहीं है ये सुख नहीं है। ये सुख के जगह पे आप लोग याद रखिएगा शुल्क। शुक्ल। ये शुक्ल है, शुक्ल। शुक्ल याद रखिएगा, शुक्ल। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो यहाँ पे शुक्ल याद रखिएगा इसको, ठीक है? यहाँ पे शुक नहीं है। यहाँ पे इस शब्द को याद रखिएगा, इस शब्द को क्या है? यह शुक्ल है। तो शुक्ल का हमारा क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या दिया गया है बाबू? ध्यान से देखते हैं। सुर। तो सुर का विलोम शब्द क्या होता है? भीरु होता है, ठीक है? संतोष का असंतोष होता है। और सगुण का क्या होता है? निर्गुण। जैसे नहीं होता है, एक सगुण काव्य धारा के कवि होते हैं, एक निर्गुण काव्य धारा के कवि होते हैं, ठीक है? वही है। तो सगुण का अगर पूछा जाए तो निर्गुण होगा और निर्गुण का अगर विलोम शब्द पूछा जाएगा तो सगुण होगा। अब आगे जानते हैं कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तो सत्कार का तिरस्कार, ये वाला याद रखिएगा। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक है? सजल का विलोम क्या होता है? निर्जल होता है, ठीक है? सदाशय का क्या होता है? दुराशय होता है। सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र है। यहाँ में क में छोटा का मंत्रा छूट चुका है, ठीक है? याद रखिएगा ऐसे आप लोग कुपुत्र। सुपुत्र का क्या होता है? कपुत्र नहीं होता है, कुपुत्र होता है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे क्या दिया गया है? सम दिया गया है। तो सम का विलोम क्या हो जाता है? विषम हो जाता है, ठीक है? समीप्य का क्या हो जाएगा? पार्थक्य हो जाएगा। संयोग का क्या होता है? वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। स्वजाति का मतलब विजाति। स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्तुत्य।
स्तुत्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द बाबू क्या हो जाएगा? हेय या निंद्य। निंद्य भी कर सकते हो और हेय भी कर सकते हो, ठीक है? अगला क्या है हमारा? हर्ष। तो हर्ष का शोक भी हो सकता है, ये प्रश्न पूछा जाता है हर्ष वाला, ये इम्पोर्टेंट है। हर्ष का अगर ऑप्शन में अगर शोक दिया जाएगा तो शोक लगाओगे, और शोक नहीं दिया जाएगा तो क्या लगाओगे? विषाद लगाओगे, ठीक है? अगला है क्षणिक, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। शाश्वत होता है इसका विलोम शब्द, ठीक है? क्षमा का होता है दंड या क्रोध। क्षमा का क्या होता है? दंड या क्रोध। तो ये जितने भी विलोम शब्द थे, आपके महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे, इन सभी को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितने भी परीक्षाओं का तैयारी करने वाले आप लोग स्टूडेंट होंगे, चाहे एसएससी जीडी होंगे, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, यूपी एसआई का कर रहे होंगे, कक्षा 9, कक्षा 10 जितने भी छोटे स्तर के भी अगर तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है सक्सेस विथ आवर टीम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तत्सम तद्भव संतुलन में, कि परीक्षा में यदि शब्द तत्सम रूप में पूछा गया है तो उसका विलोम सदैव तत्सम ही चुनें। अगर तद्भव में दिया गया है तो उसका हमेशा आंसर क्या चुनेंगे आप लोग? तद्भव चुनेंगे। जैसे रात्रि का दिवस न कि दिन, कहने का मतलब ये है कि अगर रात्रि का अगर विलोम पूछा जाएगा तो आप लोग दिवस ही बताएंगे, दिन नहीं बताएँगे, क्योंकि दिन हमारा तद्भव होता है और दिवस हमारा तत्सम होता है और रात्रि भी क्या होता है? तत्सम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि तत्सम का उल्टा हमेशा तत्सम ही होगा और तद्भव का उल्टा हमेशा तद्भव ही होगा। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और है, नीचे जो मैं लिखा हूँ कि बार-बार दोहराए जाने वाले जाल, जैसे अभिज्ञ का विलोम सदैव क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ, ठीक है? तो आप लोग जैसे विद्यार्थी लोग क्या होते हैं कि जैसे परीक्षा के वक़्त क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा मतलब हैंडल कर लेते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो वहाँ पे सुविज्ञ भी लगा देते हैं, ठीक है? तो सुविज्ञ तो हमेशा गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग को नए-नए मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।